नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि खून की कमी या ब्लड की कमी शरीर के अंदर हो जाती है तो कौन कौन से बीमारी या रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप डॉक्टर बड़ी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले ताकि आपको बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलाते रहे। दोस्तों, अगर आपके शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है, एनीमिया की कमी के होने के कारण आपको शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब एनीमिया की कमी होती है तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रभाव रहता है, तो यह एनीमिया जो रहता है वही ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाता है। तो उतने समय यह जो एनीमिया रहता है, अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी रहती है तो आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन रहता है वह भी स्लो हो जाता है, जो ऑक्सीजन रहता है जो हर जगह पहुंचाता है वह भी आपका कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियां ग्रसित कर देती हैं। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है या आयरन की कमी होने हो जाती है, तब भी आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसको आप अब चाहे जिस तरह से, चाहे आप फल के रूप में हो या कुछ दवा भी आता है, कुछ आयुर्वेदिक दवा भी आता है, या आप खाना खा करके अपने आयरन की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या क्या अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो गई है या हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में थकान महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ आपको बुखार के साथ साथ कपकपी होने लगता है, और इसके साथ साथ आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण आपकी त्वचा में सूखापन आ जाता है और सूजन आ जाता है शरीर में। अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपका शरीर जो रहता है, पूरा बॉडी, वह धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग आने लगता है, और इसके साथ साथ आपके सर में दर्द भी होने लगता है और नींद भी नहीं आता है। और अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी ज्यादा हो गई है तब आपके नसों में कमजोरियां उत्पन्न हो जाती हैं, नसें जो रहती हैं वह पतली होने लगती हैं। और अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, हार्ट रेट जो रहता है वह बढ़ जाता है। तो अगर यह सब लक्षण आपके शरीर में आपको देखने को मिल रहे हैं तो उतने समय आप समझ जाना चाहिए कि हमको हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। यह ब्लड आपके शरीर में कब क्यों होता है? जब आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, या विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो उतने समय तभी आपके शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। आप आयरन का फलों या सब्जियों के रूप में या दवाओं के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, या आप फोलिक एसिड का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वह फल के रूप में हो या भोजन के रूप में हो या दवा के रूप में हो, या विटामिन बी 12 की कमी हो, उसको भी आप पूरा नहीं करते हैं, किसी भी रूप में नहीं लेते हैं, तो उस समय आपका निरंतर हेमोग्लोबिन कम होता रहेगा। चाहे जिस एज के लोग हैं, अगर इन सब चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तभी आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी होती रहेगी। तो उतने समय आप कई तरह से आप अपने शरीर का हेमोग्लोबिन पूरा कर सकते हैं अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। और अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो बहुत सारी बीमारियां भी ग्रसित करने लगती है, जैसे मलेरिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी हुआ और टाइफाइड हुआ है। यह सब भी आपके शरीर में संक्रमण ब्लड के कारण ही होता है। तो उतने समय आप अपना हेमोग्लोबिन पूरा करने के लिए, चाहे आप अनाज के रूप में इसे पूरा करें या हरी सब्जियों के रूप में पूरा करें या पत्तेदार सब्जियों के रूप में पूरा करें, या आप दूध से बने हुए सामग्री के रूप में पूरा करें, या आप कुछ या आप जड़ी बूटियों के रूप में पूरा करें, चाहे शिलाजीत हुआ या सुगंधा हुआ। इन सब का आप प्रयोग करके आप अपने शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो गई है तो आप अंडा खा करके या दाल खा करके या आप साग खा करके इन सब चीजों को आप विटामिन बी लेकर के आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन बी 12 मिलता है। तो उतने समय अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो गई है तो उसे भी आप इन सब चीजों को लेकर के आप पूरा कर सकते हैं, और आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आते रहें। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।